वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। क्लास 11th का कोनिक सेक्शन का जो हम रिवीजन कर रहे थे उसमें हम आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एलिप्स हमारे पास है। एलिप्स हमारे पास उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिनका जो सम होता है किसी दो फिक्स्ड पॉइंट से हमारे पास कांस्टेंट आता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये एलिप्स है, इसके पास दो फिक्स्ड पॉइंट है F1 एंड F2, क्योंकि इसके दो फोकस है हमारे पास F1 F2। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिए जैसे P1, P2 और P3। इस P1 पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस इस F1 का 3 और 6 ले लेती हूँ F2 से, तो यहाँ पे पास 3 + 6 हमारे पास अगेन 9 बनता है। फिर इसके बाद P2 से डिस्टेंस अगर मैंने यहाँ F1 का 4 और F2 का 5 लिया है तो मेरे पास ये 9 बनता है। और इसी तरीके से अगर मैंने P3 डिस्टेंस F1 और F2 से मेरे पास 7 और 2 लिया है तो यहाँ मेरे पास अगेन ये भी 9 बनता है। इसका मतलब है जितने भी पॉइंट्स आप इस तरीके के एलिप्स पर लेते जाएंगे वो आपके पास दोनों का डिस्टेंस फोकस से आपके पास क्या आता जाएगा, कांस्टेंट आता जाएगा। तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन हमारी यही है कि वो दो पॉइंट जिनसे सम ऑफ द डिस्टेंस उन दो फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट है। आपके पास दो टाइप के एलिप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड वर्टिकल एलिप्स। इसके डिफरेंट पार्ट्स और इसकी इक्वेशंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में जैसे ये मेरे पास दो फोकस हैं F1 और F2। जो मेरे पास ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो एक्सेस होती है मेरे पास, वो मेरे पास होती है, कहलाती है मेजर एक्सेस। और इसको मैं 2a इसीलिए बोलती हूँ कि हाफ पार्ट मेरा इस एक्सेस का इधर a होता है और ये a होता है, तो टोटल होके वो 2a का डिस्टेंस रहता है मेरे पास पूरा कंप्लीट। और इसी तरीके से आपके पास जो ये वाली एक्सिस होती है, ये एक्सिस मेरी माइनर एक्सिस कहलाती है और इसका जो डिस्टेंस होता है टोटल हाफ इधर b और इधर b होता है, इसीलिए टोटल 2b से कैलकुलेट की जाती है। जो आपके पास फोकस होते हैं, फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास c होता है, इधर c और इधर c, तो इसीलिए 2c से कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2c होता है, मेजर एक्सिस 2a होती है और माइनर एक्सिस मेरे पास 2b होती है। इसी तरीके से जो मेरे पास वर्टिकल एलिप्स होता है, वर्टिकल एलिप्स में भी मेरे पास ये जो चीज़ होती है वो सेम होती है, बस हमारे पास जो मेजर एक्सिस होती है वो हमारी ये बन जाती है, डिस्टेंस सेम a रहता है आपका, ये हमारी माइनर एक्सिस बन जाती है, डिस्टेंस हमारा सेम 2b रहता है और फोकस के बीच का डिस्टेंस सेम c रहता है। इसीलिए ये वाली चीज़ ना वर्टिकल में जिस हॉरिजॉन्टल में जो रह रही है वही सेम हमारी यहाँ पर भी रहती है। इसके बाद आता है आपके पास रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। जैसे डिस्टेंस है आपके पास ए बी सी, इन तीनों के बीच में रिलेशन आप बताते हो कि एक एलिप्स में इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है, तो वो रिलेशन आपके पास होता है कि a² + b² = c² होता है हमारे पास। इसको मैंने यहाँ पर डिराइव भी किया है कि आप अगर कोई पॉइंट P ले लेते हैं और जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको बोला था कि आपके पास जो Pf1 और Pf2 होगा उसका डिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट रहेगा। इसका डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल में वो आपके पास लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस के बराबर होता है, मतलब 2a के बराबर होता है। अगर मैं एक ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ और इससे मैं Pf1 की वैल्यू निकालती हूँ, तो Pf1 की वैल्यू मेरी बाय पाइथागोरस थ्योरम b² + c² अंडर रूट में आती है। इसी तरीके से Pf2 के लिए मेरे पास सेम आती है b² + c²। इसको आप यहाँ पर बाय पाइथागोरस मैंने इसे फाइंड किया है। और इन दोनों का जब मैं ऐड करूंगी तो वो मेरे पास क्योंकि मेजर एक्सिस के बराबर होगी तो वो बाय इक्वेशन फर्स्ट में कह सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बन गया 2b² + c²। 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा ये। इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगी तो मेरे पास a b c के बीच का रिलेशन आ जाएगा, विच इज a² = b² + c²। इसके बाद आती है आपके पास इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। एलिप्स की अगर हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी हो, इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ द c/a। रेशियो होता है आपके पास c/a का, उसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसके बाद आती है कि आपके पास दो, जैसे मैंने आपको एलिप्स बताए थे, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होती है और एक वर्टिकल एलिप्स होती है, तो दोनों की इक्वेशन भी अलग अलग होती है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स होती है उसकी इक्वेशन हमारी बनती है x² / a² + y² / b² = 1। और जो हमारे पास वर्टिकल एलिप्स होती है उसकी इक्वेशन हमारे पास बनती है x² / b² + y² / a² = 1। एक चीज जो आपको एलिप्स की इक्वेशन को देख के ध्यान रखनी है, क्योंकि आप पहचानोगे कैसे, एक तो वो इस तरीके के फॉर्म में होगी, बीच में एडिशन लगा होगा, ऊपर xy होगा, इक्वल्स टू में 1 रहेगा, ये चीज तो आप देखोगे। इसके साथ साथ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा एलिप्स में जो आपका a होता है, क्योंकि वो मेजर एक्सिस की डिस्टेंस होता है, इसीलिए हमेशा जो a रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा b से, तो उसको देख के आप पहचान जाएंगे कि ये एलिप्स की इक्वेशन है।
इसके बाद आता है आपके पास लैटिस रेक्टम। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एलिप्स का लैटिस रेक्टम बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन वहाँ पर हमारे पास इस तरीके से जो हमारे पास पैराबोला था उसके बीच में यहाँ पर हमने डिस्टेंस देखा था, वो हमारे पास लैटिस रेक्टम के बराबर था। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास जो लैटिस रेक्टम आता है वो हमारे पास 2b² आता है। वो ऐसे आता है कि जो एलिप्स होती है उसमें हम कोई भी एक पॉइंट ले लें कि इस पॉइंट से ये पास हो रहा है। यहाँ पे मैंने c, l ले लिया है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने l माना है और ये फोकस के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी c होता है। तो ये पॉइंट मैंने c, l लिया और इसको मैंने इक्वेशन ऑफ द एलिप्स में रखा। आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों किसी में भी रख सकते हैं। और इसको जब मैंने आगे सॉल्व किया तो ये मेरे पास l² जो था वो मेरे पास b⁴ बना, जिसे मैंने लिख लिया b² क्योंकि अंडर रूट में जाएगा तो b⁴ बाहर आपके पास b² के फॉर्म में आएगा। इसीलिए जो आपका लैटिस रेक्टम बनता है, क्योंकि ये जो l लेंथ निकाली है ये आपने सिर्फ कहाँ से लेके कहाँ तक की निकाली है, सिर्फ ये l जो है वो आपका इतना डिस्टेंस है। आपको पूरा डिस्टेंस निकालना है तो आपको l+l करना पड़ेगा। और अगर एक l जो है वो आपके पास b² a के बराबर है तो आपके पास दो l होंगे वो आपके पास b² a² प्लस b² के बराबर होगा। इसलिए आपका लैटिस रेक्टम जो होता है वो आपके पास l = b², 2b²/a² होता है। तो आपने इसमें एलिप्स में आपने क्या पढ़ा, इसमें आपने पढ़ा कि आपके पास दो टाइप के एलिप्स होते हैं। एक होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स, एक होता है आपके पास वर्टिकल एलिप्स। इन दोनों एलिप्स में आपने पढ़ा कि जो आपके पास डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू फोकस जो होता है वो आपके पास 2c होता है। आपके पास जो मेजर एक्सिस होती है वो आपके पास 2a के बराबर होती है दोनों ही में, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। और जो माइनर एक्सिस होती है वो आपके पास 2c के बराबर होती है। इसी तरीके से तीसरी चीज़ मैंने आपको इसमें बताई थी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज़ द रेशियो ऑफ द c/a होता है आपके पास। और इसमें मैंने आपको दो टाइप की इक्वेशन बताई। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स होती है उसकी इक्वेशन होती है x² प्लस y² = 1। और आपके पास जो वर्टिकल एलिप्स होती है वो उसकी इक्वेशन आपके पास होती है x² प्लस y² = 1। जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है एलिप्स की इक्वेशन में वो ये है कि a हमेशा b से बड़ा होगा। इसके बाद फिफ्थ चीज़ आपने यहाँ पर पढ़ ली ये कि आपके पास जो लैटिस रेक्टम होता है वो आपके पास 2b² के बराबर होता है। ये सारे फॉर्मूले आपको आप एक बार आप रीड करेंगे तो आपके इससे सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 11.3 के सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।